हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काम कर रही है कि किस तरह से जो जीएसटी वाली टैक्स होती है उसको हम क्रिप्टो के ऊपर में अप्लाई कर सकें। इसी वाले टॉपिक के ऊपर में इंडियन गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल काम कर रही है, सोच रही है, विचार रही है कि ऑलरेडी आपको पता है टैक्स है, टीडीएस है क्रिप्टो के ऊपर में, 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया गया था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे गवर्नमेंट बात कर रही है कि जीएसटी जो टैक्स है इसको भी किस तरह से हम लोग क्रिप्टो के ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई है उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कथित तौर पे जो खबर निकल कर आ रही है कि ये काम कर रही है कि किस तरह से जो गुड्स एंड सर्विस वाली टैक्स होती है जिसको कि हम लोग जीएसटी बोलते हैं, उसको हम लोग क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्रिप्टो करेंसी फिट इनटू आवर लीगल सिस्टम। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि एक अच्छे से जो साफ़ सुथरा समझने वाली जो चीज़ है कि किस तरह से या कहाँ पर किस जगह पे जो क्रिप्टो करेंसी है वो फिट आता है, उस तरीके से हम लोग सब कुछ समझ कर और फिर इस पे लीगल सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड करते हुए, मतलब कहने का मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को किस स्लैब में रखा जाए, कहाँ पे फिट आता है, इस पे कितना जीएसटी आपको लगना चाहिए। बहुत सारे जो चीज़ होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ होती हैं, सबको जो है, जो इनकी टीम है जो इस पे काम कर रही है वो इसको नज़र में रखे हुए इस पर वर्क कर रही है। और हर कुछ समझने के बाद जो डिसीजन होगा आपको जीएसटी रेट पे, वो आपको आगे चलकर निकल कर आ सकता है इन द फ्यूचर। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ कहाँ से निकल कर आई है, तो जो लोकल मीडिया है वहाँ से, मतलब एक सोर्स के द्वारा ये निकल कर आई है खबर। तो चलो फिर सब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, जो इंडिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुड सून अप्लाई टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो हाल फिलहाल, मतलब बहुत जल्द जो हो सकता है कि जो आपको जीएसटी है वो आपको अप्लाई किया जा सकता है भारत के अंदर में जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर में। अब यहाँ पर बात करो तो जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि वो काम कर रही है किस चीज़ के लिए, तो काफ़ी सूझबूझ के साथ में, समझदारी के साथ में जीएसटी को लेकर कि किस तरह से हम लोग जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स पे। अब ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आई है, तो यहाँ पर देखो, लाइव मिंट रिपोर्टेड, मंडे के दिन इन्होंने रिपोर्ट किया। और एक जो सोर्स है, एक जो सोर्स मतलब कि आप समझ सकते हो सूत्र वगैरह जहाँ से खबर निकल कर आई है, ये चीज़ रिवील हुई है, उनका ये कहना है पब्लिकेशंस को, यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ है उन्होंने पब्लिकेशंस को ये चीज़ें कही है। इन्होंने बोला यहाँ पर कि वी आर स्टिल डिस्कसिंग द अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन द केस ऑफ क्रिप्टो एसेट, कि क्रिप्टो एसेट में किस तरह से जो मतलब जीएसटी टैक्स है वो अप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है तो किस रेट में किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पर जो है वो काम कर रहे हैं। राइट नाउ इट इज़ लेविड ऑन सर्विसेज। अभी फिलहाल में बात करें तो जो सर्विसेज होती है उस पर ये लिए जाते हैं, मतलब जीएसटी टैक्स। सो वी नीड टू सी, इसलिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है इसको हम किस तौर पे डिक्लेयर करते हैं, गुड्स और सर्विस में इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि जीएसटी का अपना इंडिया के अंदर में एक टर्म है, कंडीशंस है, जहाँ पे जीएसटी को अप्लाई किया जाता है उस टर्म एंड कंडीशन के बिहाफ पे। तो उसी को यहाँ पर देखना है कि ये क्रिप्टो भी क्या उस टर्म एंड कंडीशन में फिट बैठता है, और अगर बैठ जाता है तो फिर बात आती है कि इसको किस जीएसटी के स्लैब में रखना होगा, मतलब कितने इस पर रेट के जीएसटी अप्लाई करनी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर देखो, पहले की बात करें तो जो लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि जो गवर्नमेंट है वो सोच रहा था कि यहाँ पर आपको या तो 18% या 28% जो जीएसटी है क्रिप्टो एसेट पे इंपोज करना चाहिए। ये पहले की बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ऐसा गवर्नमेंट सोच रहा था कि या तो 18% या 28%। अब यहाँ पे बात करें, जो सोर्स है उन्होंने यहाँ पर बात आगे अपना जारी करते हुए बोला, वी कैन हैव अ स्पेशल रेट फॉर इट, कि हमारे पास इसके लिए एक खास रेट हो सकता है, मतलब कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जीएसटी जो लगेगा उसके लिए एक खास रेट हो सकता है। इट मे नॉट, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि 18% हो सकता है या 28%, और यहाँ पे ऊपर इन्होंने बोला कि एक खास रेट हो सकता है। मतलब खास रेट अब क्या है, हो सकता है इसके लिए एक अलग रेट जो स्लैब है, जैसे 18% है, 28% है, 5% है, 12% है। इस तरह से रेट जो है अक्सर आप देखते हैं कहीं कहीं जीएसटी लगा हुआ है जहाँ पर भी 5, 12 और 18, 28 इस तरह से आपको देखने को मिलता है। बट इनका यहाँ पे कहना है खास रेट तो हो सकता है, आने वाले टाइम पर पता चले कुछ अलग सा रेट भी ये लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला मे बी समवेयर बिटवीन डेट। अब इन्होंने यहाँ बोला 18-28 के बीच में भी हो सकता है, मतलब खुलकर यहाँ पे बात क्लियर नहीं हो पाया कि रेट कितना लगने वाला है, मतलब जीएसटी का टैक्स रेट कितना होगा, लेकिन इसके बीच में भी हो सकता है। वी हैव हैड अ फ्यू डिस्कशन ऑन इट, और इन्होंने बोला कि हमने क्या किया है, इस मुद्दे पर कुछ
थोड़े बहुत डिस्कशंस जो है किए हैं और बहुत जल्दी जो है एक डिसीजन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक चीज़ें तो है समझ में आ गई। अब यहाँ पे फिर से देखो वही बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला जो बात हम लोगों ने किया है उसी को अगेंस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जिसको हम लोगों ने ऊपर में समझ लिया, तो इसे यहीं पर छोड़ते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो जीएसटी जो है विल ओनली बी अप्लीकेबल ऑन द मार्जिन ऑफ सर्विस फीस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जो जीएसटी है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा, तो वो केवल होगा आपको या तो मार्जिन पे या सर्विस फी पे, एंड नॉट ऑन द इंटायर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो यहाँ पर ये चीज़ें चलो क्लियर कर दी गई है कि जो मार्जिन होगी और जो सर्विस फीस होगी उसी के ऊपर में जो जीएसटी है वो अप्लीकेबल होगा। आपको जो इंटायर वैल्यू ऑफ द एसेट है, मतलब मान लो आपने 20,000 का पोर्टफोलियो बना रखा है या ले रखा है किसी क्रिप्टो कॉइन को, तो उस पर नहीं होगा जैसा कि इनका कहना है। एडिंग दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्जामिनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पे जो सर्टेन कुछ निश्चित ट्रांजेक्शन्स हैं लाइक माइनिंग और एयर ड्रॉप्ड क्रिप्टो टोकन्स, जैसे कि माइनिंग और जो एयर ड्रॉप्ड क्रिप्टो टोकन्स है उसके लिए कुछ अलग तरह से गवर्नमेंट जो है जीएसटी को ट्रीट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें, इसलिए फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर मैं ऊपर में एक आदमी का मुझे कमेंट आया था कि वीडियो जो मैं है थोड़ा छोटा बनाऊं, बट मैं इंडिया वाली न्यूज़ को कवर करता हूं बड़ा ही, आप लोग कुछ भी कमेंट कर दो। उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है कि अगर मैं टाइटल से बस और थोड़ा बहुत ओवरव्यू करके अगर निकल गया रहता तो अभी नीचे में बहुत सारी टॉपिक, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हम लोगों ने क्लियर किए जो कि क्या हो जाते तो सारे के सारे मिस हो जाते, 1 से 2 टर्म ही क्लियर होते हैं। तो इसलिए इंडिया से जो भी न्यूज़ आती है इंपॉर्टेंट रहती है, और हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया वाली न्यूज़ हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे तो अच्छे से हम लोग को देखना ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह के टैक्स लगती है, कैसे क्या होता है, उसको अगर हम लोग को पता ही नहीं है तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आगे बढ़े, तो यहाँ पर अब ये चीज़ फिनिश होने वाली है। अब यहाँ पर देखो जो इंडियन मिनिस्ट्रियल पैनल है, कथित तौर पे चीज़ें जो निकल कर आ रही है कि एंड ऑफ जून टू डिस्कस द जीएसटी टैक्स ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस, कि जून के लास्ट तक ऐसा डिस्कशन वगैरह हुआ है, जबकि ऑफिशियल जो कुछ भी है उन्होंने इस डिसीजन को लेकर डिस्क्लोज नहीं किया कुछ भी, कि भाई मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या था मीटिंग का, जो कि जून में ख़त्म हो गया जीएसटी टैक्स को लेकर, इस पर कुछ भी मार्केट में इन्होंने रिवील नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। अब ये रही पुरानी बात, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी आपको 30% टैक्स जो है 1 अप्रैल से लगा दिया था, इम्पोज कर दिया था, और 1% जो टीडीएस था वो 1 जुलाई से इम्पोज कर दिया था। तो फ्रेंड्स रही ये आपके लिए कंप्लीट न्यूज़, पूरी डिटेल में सब कुछ मैंने अच्छे से समझा दिया। अब ये नीचे जो है आपको ये सब पुरानी ही बातें, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको देखना है तो आप देख लो। अब आपसे बस एक ही चीज़ की उम्मीद है, एक लाइक की। लाइक से बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, व्यूज़ तो वैसे भी मेरे इस चैनल पे उतना कुछ खास आते नहीं है, लेकिन लाइक जो देखने को मिलता है उससे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है। और सब्सक्राइब वो लोग कर दे जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिनको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम चाहिए होता है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एक एक चीज़ सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया है, कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, पॉज करो और अच्छे से समझ लो। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।